नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक अनदर लेसन प्लान के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। टॉपिक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। टॉपिक का नाम लाइट है और एक ये सेकंड लेसन प्लान है जो आपके सामने हाजिर है और सब्जेक्ट आपको विजुअल हो रहा होगा साइंस का है। और जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम इस लेसन प्लान के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और जो भी टीचिंग पॉइंट होंगे, क्या क्या लिखे जाएंगे, कैसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्या बनेगा, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रति एक चीज़ें मोटिवेशनल लगें। अब बात आ जाती है टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक हम ये क्यों पढ़ाएं, लाइट ही टॉपिक हम क्यों पढ़ाएं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जब आप टॉपिक के बारे में बताते हो। बेसिकली इसमें 3 पॉइंट लिखे जाते हैं। नॉलेज ऑब्जेक्टिव, या आप इसको कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव दूसरा आ जाता है। तीसरा आ जाता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। नॉलेज ऑब्जेक्टिव में आपने ये बताना है कि टॉपिक आप पढ़ा रहे हो तो उससे बच्चे को क्या नॉलेज होगी। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव में आप आ जाता है कि बच्चे में डिफ्रेंशिएशन करने का, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो उसमें डिफ्रेंशिएशन करने का भी आता होगा कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ये है, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट ये है। तो इससे बच्चा अंडरस्टैंड कर चुका है तो वो सेग्रीगेट और बाइफरगेट कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है, क्योंकि उसमें एक समझ लाइट के प्रति डेवलप हो चुकी है। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव में बात करते हैं तो ये आ जाता है कि बच्चे को सोर्स ऑफ लाइट के बारे में भी पता चल चुका है और वो अपनी रियल लाइफ में भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है, समझा सकता है, लोगों को बता सकता है और उससे भी अगर कोई क्वेश्चन रेज होगा तो वो भी समझ सकता है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है टीचिंग एड्स का। टीचिंग एड्स आप मॉडल यूज़ कर सकते हो लाइट का, या फिर आप चार्ट प्रेजेंट कर सकते हो, जिससे आपकी टीचिंग जो है इफेक्टिव हो सकती है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है बच्चों के लिए। और अगर आपको ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जर्वर है या प्रैक्टिकल में भी आप प्रेजेंट कर रहे हो तो कोशिश करिएगा चार्ट या मॉडल ज़रूर प्रेजेंट करिएगा, जिससे टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है, एक कुछ नया लुक आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका प्रीवियस नॉलेज। अब हम जो टॉपिक इंट्रोडक्टरी पढ़ाएंगे उससे पहले हमने ये जानना है कि बच्चे को प्रीवियसली नॉलेज है क्या। हो सकता है कि उसे ये प्रीवियस नॉलेज आप जो करने जा रहे हो उसी के बेसिस पे आप बच्चों को ये जज कर पाओ कि बच्चा हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका पहले का कुछ जानता है कि नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ये भी हो जाता है। फिर आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हो जाता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। आप चाहे लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, चाहे एक फॉर्मल आप टीचिंग दे रहे हो, बच्चों के सामने रियल टीचिंग दे रहे हो, ये एक ऐसा पार्ट हो जाता है जहाँ पर आप बच्चों की नॉलेज को देख सकते हो कि बच्चा कहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ तक उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो जिस पे आपको दिख रहा होगा पहला पॉइंट, आपको मैंने जो क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी पहला पूछा है उसमें ये पूछा है कि विच सेंस ऑर्गन्स नीड टू सी एनीथिंग अराउंड अस। कौन सा सेंस ऑर्गन से हम बच्चे या हम सभी चीज़ों को देख सकते हैं। बच्चों को कोरिलेट इसलिए अपने साथ करिएगा कि बच्चे में एक जिज्ञासा पैदा हो कि हाँ, हमारे साथ साथ मैम भी पढ़ेंगे, मतलब मैम के लिए भी एक न्यू टॉपिक है। आइदर इट इज़ कि मैम पढ़ी हुई हैं, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन बच्चे में एक ये फीलिंग आएगी कि हमारे साथ हैं मैम, मतलब नॉलेज को ग्रैब करने के लिए। तो वी नीड टू सी एनीथिंग अराउंड अस बाय द हेल्प ऑफ आइज़। आइज़ हमारा सेंस ऑर्गन्स है जिससे हम चीज़ों को देखने के लिए एबल हो पाते हैं। क्वेश्चन हमेशा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ऐसे बनाइएगा, ये बहुत ही दिमाग में आप बैठा लीजिए कि आपको जिगजैग मैनर में ही इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाने हैं। आप जो भी लेसन प्लान प्रेजेंट करोगे, आप कहीं भी, आपकी कोई भी कॉलेज हो, वहाँ पे यही एक मैनर होता है जो सेम होता है। जहाँ पे आप टीचिंग इंट्रोडक्टरी अगर बना रहे हो तो जिगजैग मैनर में ही बनाइए। और जो इंट्रोडक्टरी का आपको पिक्चर दिख रही होगी, इसमें 3 कॉलम ही बनते हैं, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स 4-5 आपको क्वेश्चन बनाने ही होते हैं। फिर मैंने आइज़ क्वेश्चन पूछा। फिर इफ़ योर आई इज़ नॉट एबल टू सी इन अ डार्क रूम देन व्हाट विल यू डू। अगर आप डार्क रूम में हो और आप कुछ चीज़ें नहीं देख पा रहे हो तो वो आप क्या करोगे। वी स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब। व्हाट डू इलेक्ट्रिक बल्ब गिव यू। तो बच्चा बोलता है इलेक्ट्रिक बल्ब गिव अस अ लाइट, लाइट देता है। तो इससे हमारे क्या हुआ, क्वेश्चन निकल गया। बच्चों से ही हमने क्वेश्चन निकलवा लिया अपने टॉपिक को जो मैं प्रेजेंट करने। अब मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहीं से ही प्रारंभ हो जाता है। अब हम स्टेटमेंट देंगे जहाँ पे आपको यहाँ पे टॉपिक लिख देना है ब्लैक बोर्ड पे, फिर स्टेटमेंट देना है, डियर स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी द इंटरेस्टिंग टॉपिक लाइट। आपको ये सारे कॉलम प्रेजेंटेशन दिया जाएगा।
इसमें आप लेसन प्लान में सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड एंड ब्लैक बोर्ड समरी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। मीनिंग जो भी आप पॉइंट पढ़ाने जा रहे हो बच्चों को वो लिखना है। बच्चों को लाइट से रिलेटेड मीनिंग अगर पता हो तो ठीक है, नहीं हो तब भी आपको वहाँ पे बताना है कि बच्चे को हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको लाइट की मीनिंग ना एग्जैक्ट पता हो। तो आप जो भी डेफिनेशन दोगे वो लेक्चर मेथड होगा या फिर आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होगा, जैसे भी मेथड से आप बता रहे हो वो चीज़ आप अप्लाई करोगे। साथ में आपको वो मेथड वहाँ पे लिख देना है। टीचिंग मेथड में मैंने लेक्चर मेथड दिया था तो मैंने लेक्चर मेथड ही लिखा। और ब्लैक बोर्ड समरी में आपको वो जो भी आप डेफिनेशन लाइट की दोगे वो चीज़ वहाँ पे लिख देना है। आपको ये डेफिनेशन या फिर ये जो थ्योरी है ये आपको स्क्रीन पे विजुअल हो पा रही है। ड्यूरिंग दिस टाइम बच्चा आपको सुन रहा है तो वो आप लिखोगे। स्टूडेंट विल बी लिसन क्लियरफुली। बच्चे आपको देख रहा है, सुन रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है जहाँ पे लाइट की आप डेफिनेशन दे रहे हो। फिर आप वहीं से क्वेश्चन जो भी पढ़ाए हो वो चीज़ें रेज करोगे कि आपने जो भी पढ़ाया बच्चे को वहाँ तक समझ में आया कि नहीं। मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के बाद बताने हैं। जैसे कि आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ, वो दिख रहा होगा, व्हाट इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आपने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चों को बता दिया है। द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इमिट अ लाइट बाय देमसेल्फ आर नोन एज object and that object which cannot emit a light themselves are known as non-luminous object। वो ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं इमिट अ लाइट बाय देमसेल्फ आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो खुद से ही लाइट को प्रकाशित करती है उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ लाइट। लाइट के जो भी आपने डेफिनेशन दी है वो बच्चों को आपने क्वेश्चन करके पूछना है कि बच्चे को अब लाइट के बारे में कुछ समझ में आया, तो बच्चा रिप्लाई करेगा। फिर आपको तीसरा क्वेश्चन ऐसा बनाना है जो आप नेक्स्ट टॉपिक से रिलेट करता हो, जैसे व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि उसको उसके बारे में अभी नहीं पता है। फिर वहीं से आपका सेकंड टॉपिक यानी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा सोर्सेज ऑफ लाइट। आपको ब्लैक बोर्ड पे वो पॉइंट या स्टार बना के लिख देना है कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सोर्सेज ऑफ लाइट होगा। आपको जो भी पढ़ाना है, जैसे कि मैंने पढ़ाया तो मैंने सेपरेटली डिवाइड किया नेचुरल लाइट और मैन मेड लाइट में। तो नेचुरल लाइट में मैंने नेचुरल लाइट की डेफिनेशन दे दी विद देयर एग्जांपल एंड मैन मेड लाइट में डेफिनेशन विद देयर एग्जांपल। आप देख सकते हो स्क्रीन पे नेचुरल लाइट में मैंने दिया अ लाइट विच इज़ प्रोड्यूस्ड नेचुरली इट इज़ कॉल्ड नेचुरल लाइट। जो कि आप खुद से प्रोड्यूस करने वाली लाइट है उसको हम नेचुरल लाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सन, स्टार, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, स्टॉर्म, दीज आर कॉल्ड नेचुरल लाइट। मैन मेड लाइट अ लाइट विच इज क्रिएट बाय मैंस इट इज़ कॉल्ड मैन मेड लाइट। जो मानव द्वारा निर्मित लाइट्स होती हैं उनको हम मैन मेड लाइट कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, लैम्प, कैंडल। अब इस टाइम पे बच्चा आपको देख रहा है और मैंने जो इसी टाइम पे अपने टीचिंग पॉइंट में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया था विद द हेल्प ऑफ चार्ट पेपर, जहाँ पे मैंने ये एक मिनिएचर चिपका रखा है। ये आपको साइंस के पार्ट में जो भी आप चार्ट चिपका रहे हो या बच्चों को प्रेजेंट कर रहे हो या मॉडल आप प्रेजेंट कर रहे हो, मिनिएचर आपको टीचर के सामने ज़रूर रखना है क्योंकि वो आपका प्लान देख रहा हो सकता है उसका ध्यान आपकी चार्ट की तरफ ना जा सके। तो मिनिएचर के थ्रू वो बच्चा टीचर आपको देख सकता है कि हाँ बच्चे ने बहुत ही अच्छा चार्ट मतलब बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। तो इससे टीचर के दिमाग में एक इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी टीचिंग का। तो कोशिश करिएगा कि मिनिएचर लगा के रखिएगा। और जैसे भी आप ये चार्ट में मैंने बनाया था, चार्ट भी आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी। सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ पे मैंने लाइट को ही बल्ब को ही बना दिया और इसको डिवाइड कर दिया नेचुरल लाइट में और मैन मेड लाइट में। आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी नेचुरल में और मैन मेड में, यहाँ पे ये चीज़ें। फिर आपको ब्लैक बोर्ड समरी दिख गई होगी। फिर आपको क्वेश्चन रेज करना है, जैसे कि मैंने पहले टॉपिक में बताया था कि कोई भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से पूछने हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन आपको तीसरे पॉइंट से या तीसरे टीचिंग पॉइंट से कोरिलेट करना है। फिर आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ओवरऑल क्वेश्चन जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड होगा कि आपने जो जो पढ़ाया है उससे बच्चे ने क्या क्या समझा है। तो वो सारी चीज़ें आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि मैंने लाइट पढ़ाया था तो व्हाट डज़ द लाइट फॉर्म, लाइट से क्या चीज़ें बनती हैं। लाइट फॉर्म अ शैडो, गिव सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लाइट। लाइट की मैंने जो यहाँ थर्ड टीचिंग पॉइंट में प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी वो सारी आपको डिस्कस करनी है बच्चों से। फिर आ जाते हैं दूसरे पेज पे जहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 to 4 क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंसिव बनाने ही हैं।
व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट? मेन सोर्स ऑफ लाइट सन हो सकता है, सन ही है, तो ये हमारे नेचुरल लाइट के अंदर आ जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ विच सोर्स ऑफ लाइट? ये कौन से सोर्स ऑफ लाइट में आ जाता है, क्योंकि मैंने सेपरेटली बता रखा है बच्चों को, तो ये क्वेश्चन हमें आशा है कि बच्चा रिप्लाई कर पाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड समरी पे। ये जो हमारा 8वां पॉइंट है या ब्लैक बोर्ड वर्क, ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे कॉलेज में ये अलाउ होता है कि जहाँ पे हमने लाइनिंग की थी, यानी ये वाला पार्ट, यहाँ पर ही ब्लैक बोर्ड को स्टिक करा दिया जाता है। बट हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। आपने जो भी लिखा है वो रिटन फॉर्म में तो लिख सकते हो, बट आपको एट द एंड ऑफ द टॉपिक यहाँ पे ये स्टिक करना है, यानी ब्लैक चार्ट पेपर पे सिल्वर पेन से आपने जो भी चीज़ें पढ़ानी है वो ऐसा ही रहेगा मॉडल, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे आपने कलाकारी की होगी, जो भी पढ़ाया होगा। तो फिर आ जाते हैं आपका 9th पॉइंट में, जहाँ पे आप क्लासरूम इंस्पेक्शन करोगे या फिर सुपरविज़न करोगे, जहाँ पर आप बच्चों को ऑब्जर्व करोगे कि बच्चे को जो भी पढ़ाया है वो समझ में कितना आया। इंडिविजुअली कोशिश करिएगा कि बच्चों के पास जाके पूछें, जिससे कि आपको आपका फीडबैक मिल सके और बच्चा समझ सके आपसे अपनी बात को। हो सकता है बहुत बच्चे शाइनेस के कारण अपनी आवाज़ को रेज़ नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश करिएगा कि उनके पास जाकर उनसे उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करिएगा कि उन्हें कौन सा पॉइंट समझ में आया है, कौन सा नहीं। फिर आ जाते हैं रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस पे, जहाँ पर आप बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच इट के फॉर्म में बच्चे से क्वेश्चन रेज करा सकते हैं। रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने यूज़ किया था, तो ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे यूज़ किया था। जो ब्लैक बोर्ड आता है काला काला, उस पर मैंने ये सारी चीज़ें लिखी थी। मैंने फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में ये सारी चीज़ें लिखी थी, और यहाँ पे ये आप फिल करना है, वहाँ पे आप बच्चे से क्वेश्चन रेज करते हो और बच्चा ही आंसर रिप्लाई करता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि आपका ट्रू फॉल्स पे भी मैंने क्वेश्चन किया था और होमवर्क दे दिया था। होमवर्क आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग देना है, जिससे बच्चे में एक जिज्ञासा बनी रहे आपकी टीचिंग को पढ़ाने के लिए। जो भी आपने पढ़ाया है होमवर्क वो करने की इच्छुक हो। और सोर्स ऑफ लाइट जैसे मैंने ड्रॉ करने जो मैंने बताया था, हो सकता है बच्चे कुछ नया बनाएं, तो वो सारी चीज़ें आपको होमवर्क में दे देना है। एक प्रॉपर्टीज़ जो हमने लाइट की पढ़ाई है वो 6th क्लास का बच्चा है, तो लिखने के लिए एबल होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप अगर इस प्लान को अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करिएगा कि नेक्स्ट कौन सा प्लान आपको मैं दिखाऊं। और हिंदी कहेंगे तो हिंदी में भी प्रोवाइड की जाएगी, और इंग्लिश कहेंगे तो इंग्लिश में भी। और यार कोशिश करिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन आता है कि हाँ, आपके लेके लेसन प्लान डिस्कस किया जाए या फिर नया लेसन प्लान आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। एक टाइप में मोटिवेशन आता है। और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट प्लान आपको कौन सा मैं दिखाऊं या कौन सा मैं प्रेजेंट करूं, वो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चार्ट पेपर है जो मैंने टीचिंग में प्रेजेंट किया था। तब तक के लिए जय हिंद।